हेलो फ्रेंड्स, आज सीजी व्यापम के द्वारा प्री बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। आइए हम मॉडल आंसर की देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश का देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग जो सामान्य मानसिक योग्यता था उसके बारे में देखेंगे। तो जो भी छात्र इस चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। हिंदी का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। यह जो सेट है डी सेट, जो प्रश्न पत्र उपलब्ध हुए हैं डी सेट है, देख लीजिएगा। आप लोग का भी प्रश्न आगे पीछे हो सकता है। पहला प्रश्न है हिंदी का, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा आदित्य का। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपको बताना था दिए हुए 4 विकल्पों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी एक एक करके हार गए। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से अनुवृत्ति चिन्ह कौन सा है? 4 विकल्प दिए हुए थे। जो पहला विकल्प दिया हुआ है वह त्रुटि विराम का है। जो दूसरा विकल्प आपको दिया गया है वही आपका अनुवृत्ति चिन्ह है। तीसरा वाला जो चिन्ह है वह विवरण चिन्ह का है, और जो चौथा विकल्प है डी ऑप्शन का वह निर्देशक चिन्ह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कंठोष्ठव्य कंठोष्ठ वर्ण क्या है? यह आपसे पूछा गया है। दिए हुए 4 विकल्पों में आपको बताना था। यह वर्णमाला का प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ओ और औ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, पदबंध होता है। पदबंध क्या होता है? दिए हुए 4 विकल्पों में आपको आंसर बताना था। इसका आंसर होगा वाक्य। ठीक है, तो पदबंध होता है वाक्य। अगला प्रश्न है, कल्याण का पर्यायवाची क्या होगा? तो कल्याण का पर्यायवाची दिए हुए विकल्पों में भविक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अभिज्ञ का विलोम शब्द बताइए। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। कौन सा सिद्ध होगा? ए ऑप्शन है श्रुत लेख, बी ऑप्शन है कथा श्रवण, सी ऑप्शन है परस्पर वार्तालाप, डी ऑप्शन है सुनी हुई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि बोलना कौशल विकास, बोलने के कौशल विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो पहला देखिए, श्रुत लेख का अर्थ होता है इमला, जो सामने वाला कोई बोलता है आप उसको लिखते हैं, यह श्रुत लेख कहलाता है। तो यह तो लेखन शैली के लिए हुआ। दूसरा है कथा श्रवण। कथा श्रवण अर्थात सुनने की प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है परस्पर वार्तालाप, अर्थात चर्चा परिचर्चा की बात हो रही है। और डी ऑप्शन है सुनी हुई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण। तो यह एज इट इज़ जो बोला जाता है वही है। तो इसका उचित आंसर ऑप्शन सी हो सकता है। यह कंफर्म नहीं है, बाकी ऑप्शन सी सही आंसर हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के अंतिम 2 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो 4 विकल्प दिए हुए थे, उम्मीद, आदत, कलाई और क्लास। तो क्लास तो इंग्लिश वर्ड है, आप पहचान लिए होंगे, लेकिन उम्मीद जो शब्द है वह फारसी का शब्द है, आदत शब्द अरबी का शब्द है, और जो कलाई है ऑप्शन सी वही देशज शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। 90 प्रश्न देखिए, कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कंठ का हार होना का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। लेकिन जो 4 विकल्प दिए गए हैं, धन गंवा देना, बहुत धन पाना, संपत्ति मिलना, धन डूब जाना। तो देखिए, धन गंवा देना, धन डूब जाना, ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। बहुत धन पाना और संपत्ति मिलना, तो इन दोनों में ज़्यादा उचित आंसर ऑप्शन बी लग रहा है। ठीक है, तो 90 का आंसर ऑप्शन बी, बहुत धन पाना। ये तो हो गए हिंदी के आपके 10 प्रश्न। अगला 10 प्रश्न आपके इंग्लिश के हैं। यहाँ मिलान कर लीजिएगा, ये 10 का आंसर सही है, संभावित है। इसके बाद आपके सामान्य मानसिक योग्यता का
मॉडल आंसर जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो भी छात्र इस चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए हुए 4 विकल्पों में जो सेंटेंस दिया है उनके लिए एक वर्ड चुनना था। सेंटेंस है वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। इसमें से 4 जो विकल्प दिए हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशंस फ्रॉम द गिवन। जो सेंटेंस दिए हुए हैं वहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है, वहाँ आपको प्रेपोजिशन चुनना है। तो देखिए सेंटेंस है आई वेंट फिलिंग द ब्लैंक माई प्रीवियस नोट्स बिफोर स्टार्टिंग टू राइट आउट द रफ ड्राफ्ट। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनटू इसका सही शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है चूज द करेक्टली पंच्ड सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें का ऑप्शन बी इसका सही सेंटेंस है रोहन यू नीड टू परफॉर्म वेल। ठीक है, जो भी आपको दिए हुए सूचक हैं जैसे पहला विस्मया सूचक है, अल्प विराम है, जो अभी पिछला प्रश्न आपसे पूछा गया था, उसी तरह इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है दे ड्रॉ अ सर्कल इन द मॉर्निंग, इसका वॉइस परिवर्तन करके आपको बताना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अ सर्कल वॉज ड्रॉन बाई देम इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम गिवन वर्ड बाय वर्ड रीडिंग इज। जो सेंटेंस दिए हुए हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम गिवन वर्ड बाय वर्ड रीडिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जो दिए हुए वर्ड हैं उसका आपको एंटोनिम्स वर्ड बताना था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला 4 प्रश्न और है अंग्रेजी का। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन का जो सेंटेंस दिया हुआ है वह है शॉपिंग ऑनलाइन क्रैक बॉक्ड गिफ्ट्स फॉर एवरीवन इन हिज फैमिली। इसमें से कौन सा सेंटेंस है आपको बताना था। तो यह सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब फ्रॉम द गिवन। जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है वहाँ आपको करेक्ट मॉडल वर्ब का फिल करना था। देखिए बिफोर दिस ईयर आई फिलिंग द ब्लैंक्स मूव आउट ऑफ माई पेरेंट्स हाउस बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ जॉब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुड नॉट। ठीक है, अगला 2 प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्टिनियंस फ्रॉम द गिवन। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से आपको चयन करना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न इंग्लिश का चूज वन ऑफ बेस्ट एक्सप्रेशंस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट ऑब्लिक डायरेक्ट स्पीच। जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसके अनुसार आपको आंसर का चयन करना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये तो है आपके सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्नों का आंसर की। जल्द ही आपको सामान्य मानसिक योग्यता का मॉडल आंसर इसी चैनल में उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो भी छात्र इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।